सुप्रभात। हिंदी एक वैज्ञानिक भाषा है, साइंटिफिक लैंग्वेज है और इसके नियम होते हैं। एक बार आप नियम समझ लेंगे तो आपको आगे की पढ़ाई आसान हो जाएगी। चलिए तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं चंद्र बिंदु। अब ध्यान से देखो कि यह मात्रा कैसे लगती है। चांद बनाकर बिंदु लगाते हैं। चंद्र बिंदु को अनुनासिक भी कहते हैं। अब चलिए इसका उच्चारण समझते हैं। चंद्र बिंदु का जो उच्चारण है वो नाक और मुंह दोनों को मिलाकर किया जाता है, दोनों की सहायता से किया जाता है। जैसे देखो शब्द आंख, आपका नाक और मुंह दोनों बोल रहे हैं, मतलब आंख के उच्चारण में आ बोलते वक्त मुंह और नाक दोनों का सहयोग हो रहा है। और एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, यह भी समझ लीजिए कि चंद्र बिंदु की जो मात्रा है वो दो तरीके से लगती है। एक तो चंद्र बिंदु खुद लगता है और एक बिंदु लगता है। कई जगह पे चंद्र बिंदु लगते हैं, कई जगह पे बिंदु लगते हैं। तो ऐसा क्यों? उच्चारण एक ही है लेकिन कहीं बिंदु और कहीं चंद्र बिंदु क्यों लगता है, ये अब हम ध्यान से समझते हैं। सबसे पहले समझो शिरोरेखा क्या है। तो जो शब्दों के ऊपर रेखा खींची जाती है उसे कहते हैं शिरोरेखा। मतलब जो शब्द लिखने के बाद हम ऊपर एक लाइन खींचते हैं ना, वो होती है शिरोरेखा। और कुछ स्वरों की मात्रा शिरोरेखा के ऊपर लगती है, कुछ स्वरों की मात्रा शिरोरेखा के नीचे लगती है। अब हम समझते हैं कि उन स्वरों की मात्राएं जो शिरोरेखा के नीचे लगती हैं वो कौन कौन से हैं। ध्यान से देखिए। अब वो ये हैं अ, आ, उ, ऊ, री। अब ये ऐसी मात्राएं हैं जो शिरोरेखा के नीचे लगती है। पहली देखो अ की तो कोई मात्रा नहीं होती, न ऊपर लगती है न नीचे लगती है। अब आ की मात्रा देखो साइड में लगती है, बगल में लगती है। छोटे ऊ की, बड़े ऊ की और री की मात्रा नीचे लगती है। समझ में आया? तो इनकी मात्राएं नीचे लगती हैं। अब देखो शब्द देखते हैं हम, सांस, पूंछ। अब देखो यहां पर जिन स्वरों की मात्राएं नीचे लगती हैं वहां पर चंद्र बिंदु लगेगा। समझ लो, क्योंकि देखो सांस में देखो मात्रा बगल में लगी है, ऊपर का जो प्लेस है, ऊपर की जो जगह है वो खाली थी, तब हमने वहां चंद्र बिंदु लगाया। पूंछ में देखो वो मात्रा प को जो बड़े ऊ की मात्रा है वो नीचे लगी है, ऊपर उसके प्लेस पूरा खाली है, इसलिए वहां पर चंद्र बिंदु लगेगा। फिर से एक बार ध्यान से समझो। जिन स्वरों की मात्राएं नीचे लगती हैं उन पर चंद्र बिंदु लगता है, क्योंकि उनके ऊपर खाली स्पेस होता है, वहां कोई मात्रा नहीं होती, इसलिए वहां पर चंद्र बिंदु लगता है। अब ध्यान से सुनो, जिन स्वरों की मात्राएं शिरोरेखा के ऊपर लगती है वो कौन से हैं। देखो ए, आई, ओ, औ, इनकी मात्राएं शिरोरेखा के ऊपर लगती हैं। समझ गए? अब जिन स्वरों की मात्राएं शिरोरेखा के ऊपर लगती है उन पर बिंदु लगता है, क्योंकि यहां पर ऑलरेडी एक मात्रा लगी हुई है और दूसरी मात्रा के लिए जगह नहीं होती। शब्द देखो, मैं, चोंच, ईंट। ठीक है, मैं में देखो ऑलरेडी आई की मात्रा लगी हुई है। अगर आई की मात्रा के साथ में चंद्र बिंदु लगा दिया तो किस तरह से लगेगा? तो यहां पर दो मात्राओं की जगह नहीं है, चंद्र बिंदु की जगह नहीं है, इसलिए यहां पर बिंदु लगेगा। दूसरा देखो चोंच, ओ की मात्रा ऑलरेडी लगी हुई है। अब यहां पे अगर ओ की मात्रा के साथ में चंद्र बिंदु लगाया जाए तो कितना अजीब लगेगा। तो हमारे जो विद्वान थे उन्होंने क्या ये तय किया कि जहां पर जिन स्वरों की मात्राएं ऊपर लगती है वहां पर चंद्र बिंदु नहीं लगेगा, वहां सिर्फ बिंदु लगेगा। और जिन स्वरों की मात्राएं नीचे लगती है, ऊपर जगह खाली है, वहां पर चंद्र बिंदु लगेगा। उच्चारण यहां पर भी चंद्र बिंदु का ही है, लेकिन वहां पर दो दो मात्राएं एक साथ नहीं लगेंगी। चंद्र बिंदु किसी मात्रा के साथ बिल्कुल ठीक नहीं लगेगा, अजीब लगेगा और जगह कम होगी, इसलिए वहां पर बिंदु लगेगा। समझ में आपको?
चलिए, अब आप समझ गए होंगे कि बिंदु कहाँ लगेंगे, चंद्र बिंदु कहाँ लगेंगे। मात्रा एक ही है चंद्र बिंदु की, लेकिन दो तरह से उसे लगाया जाता है। चलिए, अब अगली क्लास में पढ़ेंगे हम अनुस्वार नियमों के साथ। धन्यवाद।